आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका CUET PG स्टैटिस्टिक्स। CUET PG के स्टैटिस्टिक्स के आपके PYQs एंड दैट विल बी वन शॉट। ठीक है। सो इस आज की इस वीडियो में हम 2022 2023 के दोनों शिफ्ट के पेपर, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 एंड 2024 का जो पेपर है, इन चारों पांचों पेपरों के जो भी पेपर हैं उन सभी के PYQs का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। PYQ सारे सॉल्व होंगे एंड आपको इस जो पूरा लेक्चर है इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। सो भाई देखो, सिंपली इसका क्या है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, बट जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है वो मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, बट इट्स ओके, हम यहाँ पे कवर भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए है ये, और भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी के लिए लेक्चर है ये। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है भाई साफ सीधा, एंड वो फॉर्मूला आपका होता है, वो होता है आपका एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस। ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस। दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है। एंड अगर इफ वी आस्क फॉर द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो इसको हम डिनोट करते हैं R² से। ठीक है, इस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को। अब नॉन डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस R², दैट विल बी 1 माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, 1 माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस। ठीक है। देखो हो सकता था तो मैं पूरा डायरेक्ट भी आपको ये वाला आंसर टिक करा देती, बी, ऑप्शन बी, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, बट मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे तो होगा 1 माइनस आवर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। तो इसका मतलब है कि एक्सप्लेन्ड को हटा के जो भी है वो अनएक्सप्लेन्ड है, क्योंकि हम नॉन डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। दैट विल फॉर्म आवर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस। सो दैट इज योर फॉर्मूला and therefore the answer is your option number B. ठीक है। so answer is your option number B. थर्ड आपका सेकंड क्वेश्चन है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, दैट हैज़, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं हम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम PMF लिखते हैं, या फिर किसी भी हम वेरिएबल को, मान लो x हमारा वेरिएबल है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इफ़ x is following the normal distribution। ठीक है, with the parameters mu and standard deviation। ठीक है, and that follows normal distribution of 0 and 1 means our mean value should be 0 and our standard deviation should be 1। तो mean value 0 and standard deviation should be 1। कहीं दिख रहा है भाई ये ऑप्शन? हाँ देखो, ये mean value 0, standard deviation is 1, तो B ऑप्शन would be the correct answer। ठीक है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकली होता है, उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं होती है। सपोज इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन दिस इज योर सिमेट्री। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो योर मीजोकर्टिक का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोटोसिस का टॉपिक आपने कवर करा हो तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस जो है उसके बिहाफ पे हम 3 कैटेगरी में डिसाइड करते हैं। एक होता है मीजोकर्टिक, एक होता है लेप्टोकर्टिक, एक होता है प्लेटिकर्टिक। मीजोकर्टिक वो है जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 3 के बराबर हो,
लेप्टोकर्टिक वो होता है जब कोफिशिएंट ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस है, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस अगर हमारा 3 से बड़ा है, ठीक है, तो वो लेप्टोकर्टिक के अंदर आता है। एंड प्लेटिकर्टिक के अंदर आता है अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस हमारा 3 से छोटा हो, ठीक है। सो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मीजोगोटिक होता है, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस होता है वो हमारा 3 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका ये भी गलत है एंड स्टेटमेंट 2 भी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आंसर आपका है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट फॉर रैंडम वेरिएबल ऑफ साइज 10, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, तो साइज़ आपका 10 है एंड सैम्पल कोवेरियंस, तो आपका देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। साइज़ आपका सैम्पल साइज़ है 10, सैम्पल कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज गिवन एज 100। आवर सैम्पल वेरियंस का मतलब है सिग्मा x एंड सिग्मा y इज गिवन एज 25। वेरियंस है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिखेंगे, वेरियंस आपका ये गिवन है। तो फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, so we have to find rho is our correlation coefficient. The formula is covariance of xy upon में standard deviation of x into standard deviation of y. covariance given है 100, standard deviation of x का मतलब है इसका रूट 25 का रूट, ठीक है, एंड इसी तरीके से 400 का रूट, दैट मीन्स 100 अपॉन में 5 इंटू 20, दैट विल गिव यू 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर, ठीक है। सो भाई देखो, मतलब ये पता लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन है ना ये फॉर्मूले पे टिके हुए हैं। एंड मैंने अपने मटेरियल पैकेज में ये सारे फॉर्मूले की शीट्स, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है अभी पास्ट ईयर में कि मैंने अपने मटेरियल पैकेज में इंक्लूड ना करा हो। उसमें बहुत अच्छी राइटिंग में, मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, स्टैट्स के हों, एमएमई को हों, इंडियन इको का हो, हर एक चीज़ कवर है वहाँ पे जाके। सिंपल आपको गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है एंड वहाँ पे जाके आपको उस मटेरियल की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट नाउ इट्स आस्किंग फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो ये देखो डिस्पर्जन के टाइप चल रहे हैं, तो कोफिशिएंट डिस्पर्जन इज़ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इंटू 100। कहीं लिख लो ये सारी चीज़ें, अगर आप नोट्स भी नहीं ले सकते हैं तो इन सब चीज़ों को लिख लो, क्योंकि इसे एक सत्यनारायण जी की कथा की तरह ना सुने, इसको सिंपली आप क्या करें, पेन कॉपी लेके बैठे और इनको लिखें, ठीक है। सो बाकी तो इसकी सोल्यूशन पीडीएफ में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, बाकी आप इसको साथ साथ भी लिख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 3, अरिथमेटिक मीन है 9 इंटू 100, दैट मीन्स 33%, 33.33। तो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्स की, हमें प्रोबेबिलिटी पीडीएफ दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलती है एक्सपेक्टेड वैल्यू भाई, इसमें सिंपली फॉर्मूला लगता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई इंटू पी एक्स आई करेंगे पहले, या फिर एफ एक्स आई, ठीक है। एफ एक्स आई आपको गिवन है, तो 3 इंटू 0.25 प्लस 6 इंटू 0.50 प्लस 9 इंटू 0.25। सो yes, this will give us 0.75, this will give us 3, this will give us our 2.25 na, this means our 6, so answer is our 6, that is option number C. If you draw a random sample size 25, ठीक है, sample size यानी n is given your 25 and you have your standard deviation given which is 10, you have to find standard error of sample mean, that is also included in my notes, ठीक है। I am telling again and again, आपको वहाँ पर अगर जो भी आप अपना जो है वो जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्दी नोट्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, इनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 10 अपॉन में √25, दैट मीन्स 10 अपॉन में 5, दैट विल बी 2,
तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो अब इसमें वो बोल रहा है कि आपका मीन जो है वो गिवन है 60 kg, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 किलो गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आपका जो आपका म्यू है वो गिवन है 60 kg, ठीक है, एंड आपका एस डी जो गिवन है वो है 3 kg। नाउ हमें निकालना है कि कौन सा एरिया शेड होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हैविंग लेस देन 66 kg वेट, ठीक है। सो 66 क्या है हमारा एक्स बार। तो जेड का क्या फॉर्मूला होता है, जेड इज इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में आवर एन, ठीक है। तो सिंपली आप यही लिखेंगे, एन तो आपका है नहीं तो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये, एन तो आपको गिवन नहीं है ना, हाँ नहीं है गिवन, ठीक है। तो 66 माइनस 60 अपॉन में 3 दैट विल गिव यू 2, ठीक है। मीन्स योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज 2, ठीक है। हेयर इज योर मीन पॉइंट वेयर म्यू इक्वल टू 60 एंड दैट इज आस्किंग कि हमारा क्या होता है। यहाँ पे आपका कहीं पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाई करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 60 से 66 ज़्यादा ही है, ठीक है। यहाँ पे 60 से ज़्यादा 66 है एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लेफ्ट साइड का देता है। एंड ऑल्सो आपको जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो यहाँ पे वेट लेस देन की पूछी है। तो 66 आपका यहाँ पे है तो इससे कम की वेट की प्रोबेबिलिटी देगा एंड हेयर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज 2, ठीक है। तो उससे पहले पहले ही देगा। तो एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। कोटोसिस, कोटोसिस का कॉन्सेप्ट मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था। कोटोसिस का जो हम वैल्यू ऑफ कोटोसिस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है U4 अपॉन में U2 का स्क्वायर। U4 एंड U2 क्या है भाई, U4 है फोर्थ मोमेंट, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट मेथड ऑफ मोमेंट्स पढ़ा होगा ना आपने, अबाउट मीन। इसका मतलब क्या कि सिग्मा एक्स बार सॉरी सिग्मा एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई आएगा भाई, सिग्मा एक्स आई, ठीक है। सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का 4 पावर, ठीक है। एंड दैट इज योर वेरिएंस। U2 का मतलब है वेरिएंस, मतलब सेकंड मोमेंट, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, दैट इज योर वेरिएंस, दैट इज योर एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो वो आपको दोनों ही गिवन है, देखो ये पहला U4 भी गिवन है दैट इज 16, ठीक है। ये चीज़ आपको 16 गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज़ आपको 2 गिवन है। सिंपली फॉर्मूला पुट करो तो 2 का स्क्वायर तो ये जाएगा आपका 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है हमको, सिंपल, बहुत सिंपल है भाई, ये तो आना ही चाहिए। वेरिएंस है ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ई एक्स स्क्वायर क्या है, 16 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 16 माइनस 4 12, आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर 1 12। ये अब है, ये आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन है भाई। एंड अब वो पूछ रहा है मोड क्या है, मोड क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है। तो एक का ऑप्शन हो गया 3, तो यानी 2 ऑप्शन कट गया, 4 कट गया, अब बचे 1 एंड 3। बी का देखते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, डिस्पर्शन का एक मेजर होता है, तो बी का है 4, यानी कि 3 विड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो आंसर है भाई 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है ये, आप सभी को पता है कि पोजोन का जो पीएमएफ होता है, क्योंकि पोजोन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, देयरफॉर आई एम सेइंग हियर पीएमएफ इंस्टीड ऑफ पीडीएफ, ठीक है। पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब पीएमएफ जो होता है पोजोन का भाई, वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यू यू की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम इस वाले से कंपेयर करेंगे, इसको अगर हम इस वाले से कंपेयर करेंगे तो भाई क्या आ रहा है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ रही है 2,
ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज 2। ठीक है, सो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज 2। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर है आपका ये, वेरिएंस निकालना है भाई, वेरिएंस ऑफ वाई। वाई गिवन है आपको, तो वेरिएंस आपको इस पूरे का निकालना है 20x। वेरिएंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो तो वेरिएंस ऐसे लग जाएगा, a प्लस बी वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 को वेरिएंस एक्स वाई, तो वो हम नहीं ले रहे हैं, उसको ले रहे हैं कि हाँ भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट है और एक किसी फंक्शन के फॉर्म में है, तो दे विल बी इंडिपेंडेंट इन नेचर। देयरफॉर जो हमारा क्या होगा, 2 को वेरिएंस एक्स वाई, तो उनके बीच में हमारा रिलेशन नहीं होगा। तो किसी भी कांस्टेंट का जो वेरिएंस होता है वो 0 होता है। एंड अगर हम इस तरीके का है तो आपको हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, यानी 100 इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। तो ऑप्शन नंबर 1। एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पैरामीटर्स दे रखे हैं एनपी, तो वेरियंस क्या होगा भाई, एक्सपेक्टेशन क्या होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी, वेरियंस क्या होता है एनपी क्यू। एनपी क्यू का मतलब है एनपी 1 माइनस पी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक कंसिडर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो लार्ज साइज़ है वो बहुत, मतलब जो एन है सैम्पल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो वो किस में अप्रॉक्सीमेट होगा, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल में होगा। ठीक है, नॉर्मल विल बी द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, लास्ट है आई थिंक सो ये क्वेश्चन 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये। आपसे पूछा है एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, वो है -10 एंड 20 विद देयर प्रोबेबिलिटीज़ 1/4 and 3/4 respectively. So find the value of ex square। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी और 100 and 400 respectively। विद आई एम अज्यूमिंग दैट द प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट विल बिकम आर 1/4 and 3/4। एंड एज वी हैव फाइंड आउट द एक्स स्क्वायर एंड द पी एक्स रिलेशनशिप, so we can easily find out ex square. So our that will become formula become ex square into px according to the expectation formula. So that will become our 100 into 1/4 plus 400 into 3/4. So that will 25, 100, 325 will be the correct answer. So this is all about our questions. I will share this PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एंड हमने सारे जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, एंड बहुत अच्छे से कवर करे हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, CUT PG इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वहाँ पे सारे डाउट आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।